हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए निकालिए कॉपी और कलम और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है भिन्न को दशमलव में बदलना, यानी कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए, जब भी हम किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं हर यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, ये क्या होता है जो फ्रैक्शन या भिन्न होते हैं, ये क्या है, पूरे का एक हिस्सा दिखाता है। ठीक है, पूरे का एक हिस्सा। कैसे, समझ में आया नहीं होगा आपको, मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है ना, इसको अगर हम बराबर 3 हिस्सों में बांटते हैं, उसका ये 2 हिस्सा अगर हमने ले लिया, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/3 यानी 2/3। 2/3 जैसे आपको एग्जाम होता है आपका, तो उसमें जैसे मार्क्स मिलते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट हुआ है जिसमें से आपको मिला है 8, तो आपके टीचर कैसे लिखते हैं, ऐसे। इसका मतलब क्या है कि 10 में से 8 आपको मिला है। ठीक है, तो ये होता है हमारा भिन्न, पूरे का एक हिस्सा, उसको बोलते हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। उसको ऐसे लिखते हैं 2/3, इसका मतलब 3 में से 2, ये हो गया 8/10 यानी कि 10 में से 8। ठीक हो गया। अब चलिए इसको दशमलव में कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। अब जैसे हमारा पहला ही फ्रैक्शन था 2/3, इस भिन्न को हमें दशमलव में बदलना है ना। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये जो बट्टे का निशान होता है, इसका मतलब ही भाग होता है, मतलब हमें इसको इससे भाग करना होता है, अंश को हर से भाग करना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 2 है अंश, तो 2 को भाग करना है हर से, हर है हमारा 3 यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए ये 2 है, ये 3 है, तो ये छोटा है। जब छोटा होता है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट है, तो सबसे पहले कुछ भी नहीं है, तो उससे पहले हम जीरो लगाएंगे, तो हो गया 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 20, तो 3 छिंग 18, कितना बचा, 2। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लगा है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, पॉइंट लगा है तो अब जहां पे भी छोटा पड़ जाएगा तो 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब फिर से 3 छिंग 18, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट है तो फिर से 0 लगाएंगे, फिर 3 छिंग 18। ठीक है, फिर 2 बचेगा, तो देखिए ऐसे में इसमें आता ही रहेगा। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो रूल होता है दशमलव का, कि हम क्या करते हैं, दशमलव के 3 संख्या बाद निकाल लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, दशमलव के 3 संख्या तक हम हल करते हैं। उसके बाद जो मेन आंसर हम लोग लिखते हैं, आंसर लिखते हैं हम दशमलव के 2 संख्या तक। ठीक है, यह है 0.006। अब देखिए, जब यहाँ पे 2 डिजिट तक हमें लिखना है ना, 2 अंकों तक लिखना है, तो हमें क्या ध्यान देना होता है कि तीसरा अंक जो है वो 5 या 5 से अगर बड़ा होगा तो दूसरे अंक में 1 जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमारा है 6, जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.67, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई आए जिसमें हमारा मान लीजिए आंसर आ रहा है 5.124, अब हमें इसमें 2 डिजिट तक लिखना है, तो दशमलव यहाँ पे लगा है, इसके 1 2 तीसरे डिजिट को हमें देखना है, तो तीसरा डिजिट यहाँ पे 5 से छोटा है, तो
हमें यहाँ पे 1 प्लस नहीं करना है, हम लिखेंगे यहाँ तक लेकिन इसमें 1 जोड़ेंगे नहीं, 5.12 ही लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि अगर तीसरा अंक हमारा 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो तो दूसरे वाले में 1 जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 4 है जो कि 5 से कम है तो यहाँ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ये है 5/7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 को 7 से भाग करना है, 5 को 7 से भाग करना है। अब ये 5 है, 7 से छोटा है तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा है तो यहाँ एक 0 लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, ठीक है। 50 हो गया तो 7 का टेबल 7 बार, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे 49 आता है। 1 बच गया। अब ये दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। अब क्या हो गया, 10, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया, 3 बच गया। अब दशमलव लगा है तो 0 लगा देंगे। अब हो गया 30, ठीक है। तो 7 चौक 28, 2 बच गया। पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है। अब बच गया 6, ठीक है। अब देखिए हमने दशमलव के बाद 1 2 3 4 नंबर तक निकाल लिया। तो हमें तो बेसिकली आंसर में कितना निकालना होता है, 2 डिजिट तक ही हमें आंसर लिखना होता है। तो इसके आगे अब हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम आंसर क्या लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 0.71, क्योंकि 1 2 तीसरा अंक जो है वो 5 से छोटा है। ठीक हो गया, ओके। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो कभी भी हमारा जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट से ही शुरू होगा। अगर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, ठीक है। कभी भी ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो तो उसका आंसर हमारा हमेशा 0 पॉइंट से शुरू होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है 0 पॉइंट से, तो आपको उसको पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, उसी को आप आंसर मान लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार फिर से बता रहा हूं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। याद रखिए, इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके साथ साथ घर बैठे ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं।